बट द थिंग इज़ लर्निंग ये है कि हमें अपने फेलो राइडर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। वी हैव टू बी देयर जब तक ये ठीक नहीं होता, चाहे वो अब 11 बजे या 12 बजे। हाजी सर अपना गोप्रो धो रहे हैं। अभी पंचर हो गया, टायर फ्लैट हो गया बिल्कुल। गुड मॉर्निंग चैनल। सो अभी हम लोग अपना नाइट स्टे बॉनफायर के बाद रेडी हैं मनावनुर लेक विज़िट करने के लिए, और यहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स केरला बॉर्डर, जो कि लास्ट लिमिट हो जाती है कोडाई कनाल की। और जहाँ हमने स्टे किया वहाँ का अब मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ सामने। दिस इज़ द व्यू इसेंशियली विच यू आर गोइंग टू गेट। और हम कहाँ पे हैं? कोडाई कनाल के पास एक, कोडाई कनाल में ही एक विलेज है दैट इज़ कॉल्ड कौंजी। सो हम कौंजी में स्टे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको एक कंट्री साइड ब्यूटी देखने को मिल जाती है। उधर देखिए वो पूरी सेटलमेंट्स हैं, इधर फार्म्स हैं, सामने हिल्स हैं। और रात को जो बॉनफायर वाला एनवायरनमेंट था दैट वाज अमेजिंग। तो जब भी आप अपना कोडाई कनाल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू विज़िट कोडाई कनाल, राइट? सो एक चीज़ ये रखिए कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, क्योंकि वेदर कंडीशंस कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, तो एक आध दिन का फ्लेक्सिबिलिटी रखिए ताकि आप इतनी दूर आए हो तो जगह को आप विज़िट करके जाओ। दूसरा मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने इसमें ब्लॉग में कवर कर ली हैं। अब टिप्स मैंने बता दी आपको कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है वाइल प्लानिंग योर ट्रिप टू कोडाई कनाल, एंड स्पेसिफिकली टू वन प्लेस दैट इज़ बेल्जियम लेक। तो वो थोड़ा सा मतलब फॉरेस्ट एरिया हो जाता है, डीप फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे बाइक्स को अलाउड नहीं है, और फॉरेस्ट ऑफिसर का आई थिंक परमिशन चाहिए अभी, जो कि हमें पता लगा है। ठीक है, लेट्स वैलिडेट, अभी वैलिडेट करेंगे जब मनावनुर लेक जाएंगे। एंड देन दे ओनली अलाउ कार्स और मे बी 4x4 जीप्स एंड ऑल दैट, बिकॉज टेरेन थोड़ा सा ऐसा है और एनिमल्स वहाँ पे यूजुअली आ ही जाते हैं। तो अगर आप विज़िट प्लान कर रहे हो, बेल्जियम लेक भी विज़िट करना है, तो दिस इज़ द टिप। ओके, बाकी ये कॉटेज था अपना, दिस वाज द कॉटेज विच वी स्टेड इन। और यहाँ पे इसी टाइप के बहुत सारे कॉटेजेस हैं जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि हमें सामने फैमिली टाइप के कॉटेजेस ही बड़े वाले बना रहे हैं। तो दिस थिंग वी गॉट इट बुक्ड फ्रॉम some village person and he knew this place. This place is not on Make My Trip, और Make My Trip की एक्सेसिबिलिटी नहीं है इस पर। तो यू हैव टू कम टू मनावनुर लेक, और वहाँ पे विलेज में आप पूछ के कौंजी में आप ये जो स्टे है इसको अवेल कर सकते हो। दिस इज़ हाउ आई थिंक the things are, I think. So channel, we are ready for our trip back to Bangalore, but Bangalore जाने से पहले we will be visiting one Kerala and Tamil Nadu border जो है लास्ट लिमिट कोडाई कनाल की, and then we'll touch मनावनुर लेक and we'll head towards Bangalore. अभी बाइक हो गए हैं पूरे रेडी, पूरे लोडेड हैं अच्छे से, और मनी सर का भी टैंक आई थिंक टॉप बॉक्स वगैरह रेडी है। अभी साजी सर इज़ कमिंग फ्रॉम टॉप। वो रहे हमारे कॉटेजेस, वो जो दो दिख रहे हैं आपको जहाँ मनी सर खड़े हैं, वो अपना कॉटेज है। तो बाइक को एक बारी देख लेते हैं। बाइक के जो टायर्स हैं उसमें तो मिट्टी पूरी भरी गई है, तो इट्स गोना बी स्किडी, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। एंड दिस बाइक नीड्स अ वेरी थरो वॉश नाउ। सो आफ्टर अ राइड आई थिंक ये भी मानसून राइड ही हो गई, बिकॉज हमने बारिश में काफ़ी स्ट्रेच राइड किया है। तो या आई थिंक, एंड टैंक बैग इज़ डूइंग रियली वेल। ये विएटेरा का जो टैंक बैग है, इसके अंदर मैंने अपना पावर बैंक रखा है, अगर कुछ का चार्ज करना हो तो चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर मेरा रेन लाइनर है, एंड देन इट इज़ डूइंग द जॉब विच इट इज़ नीड फॉर। एंड व्हाट एल्स, हाँ, जो कि मेजर चीज़ थी जो मैं आपको बताने वाला था, जब से मैंने वो कोटिंग करी है, द कोटिंग विच आई हैव डन ऑन माई साइलेंसर, राइट, दैट पॉलिश कोटिंग ऑफ मैगवायर, इस पर जो डस्ट का एक्यूमुलेशन है वो कम हुआ है। एंड आई थिंक इस पर थोड़ा सा अगर हम पानी मारेंगे तो वो साफ़ भी हो जाएगा, बिल्कुल हैंड से, बिल्कुल। ये ऊपर सुपरफिशियल लेयर पे डस्ट है, विद द प्रेशर वाटर इट विल जस्ट गो ऑफ। सर ऊपर से नीचे आते हुए विद द लगेज,
for the biggest luggage carrier with us. सब कुछ है इस बाइक पे, है ना? टायर्स दिखा दो पहले। टायर्स दिखा दें। नॉबी टायर्स, नॉबी टायर्स, पिरेली नॉबी, रैली क्रॉस। पिरेली रैली क्रॉस। अब ये बैग्स जाएंगे पैनियर के अंदर यस, and we are all set. So we're moving ahead. पहले से काफ़ी फ्लशी है थोड़ा सा। सो अभी टायर की ग्रिप्स इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इन द सेंस ओके। सो GoPro इज़ बैक नाउ। बीच में कुछ फ्लिकर हो रहा था स्क्रीन पे, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड दैट टाइम एंड नाउ इट सेड रिपेयरिंग फाइल। तो हो सकता है पुराना शॉट रिकॉर्ड हो गया हो, बट आई एम नॉट रियली श्योर। सो ये जो ग्रेवल बन गया इस पर और मेरे टायर ग्रिप्स जो है ना, उसमें मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है मेरा। मैं स्लो ही जाऊंगा, उधर तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। तो यहाँ पे अपना आराम से हम लोग चलते चलेंगे और देखते हैं कि GoPro आगे बनाता है वीडियो अच्छे से हमारी। एंड दैट्स हाउ इट इज़। ये जो विलेज है अमेजिंग, द सीन्स आर ऑसम। मतलब आप ये बोल ही नहीं सकते कि कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल नहीं है। हर चीज़, द वे द हाउसेस आर मेड, द वे यू नो द क्लाउड्स आर देयर, रोड्स आर वेरी स्मॉल, नैरो। इस पे आप तेज़ तो जा ही नहीं सकते। सो एंड देन दिस इज़ लाइक सम काइंड ऑफ अ कंट्री साइड सेटलमेंट विच वी आर इन। तो अब हम बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ जहाँ तमिलनाडु की बॉर्डर एक्चुअली और कोडाई कनाल का मतलब एंड हो जाता है, तो दैट इज़ टचिंग द केरला बॉर्डर। सो लेट्स सी कि कैसे रहता है। अभी एक कुछ राइडर्स का ग्रुप यहाँ पे है एंड देन यू कैन सी ऑल द थिंग्स अराउंड। दिस इज़ लाइक अमेजिंग व्यू विच यू हैव। एंड एसेंशली जो ये ब्लॉकेज आ गया, देयर इज़ अ बफलो, देयर इज़ अ बफलो। अमेजिंग सीन्स यार, बहुत ही सुंदर। ये जगह उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो नेचुरल ब्यूटी की सीनरीज वगैरह वो करते हैं। वो जा रहे हैं साजी सर और मनी सर, आई कैन सी देम। सर मुन्नार हाँ, दिस वे माय फ्रेंड, टू बाइक्स हाँ दिस वे हाँ, माय बाइक्स, टू बाइक्स वेंट देयर। ओके हाँ ओके। तो मुझे पता लग गया साजी सर और मनी सर किधर गए हैं। मेरी लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ पे इशू आया और मैंने पूछ लिया। मुन्नार जो है वो उस साइड जाएगा, तो साजी सर और मनी सर को लेके आते हैं वापस। और क्योंकि हमने तो वो बॉर्डर पे जाना था, बट दे हैव गॉन द रॉन्ग रूट आई थिंक। लेट्स सी, आगे दिख नहीं रहे वैसे मुझे कहीं पे। दिख नहीं रहे हैं लोग क्योंकि मुझे। तो लेट्स सी, एंजॉय द ब्यूटी एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या। दीज आर बफलोज, इनसे पूछते हैं इन दोनों से। बॉस, टू बाइक्स वेंट अहेड, टू बाइक्स राइट? ओके कूल, थैंक्स मैन। सो आई एम जस्ट कंफर्मिंग कि वो टू बाइक्स इन्होंने देखे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन तो मुझे गलत लग रही है क्योंकि उन्होंने बोला मुन्नार वाली ये डायरेक्शन नहीं है। एंड लेट्स कैच अप विद देम। ऐसे ही पता कर लेते हैं। दो बाइक्स गए हमारे जैसे गियर पहने हुए और उसमें एक साजी सर थे। बढ़िया यार, क्या सीन है। मतलब बताओ, यहाँ होना चाहिए कोई एक छोटा सा कॉटेज और वहाँ पे आप रहो। मतलब दिल खुश कर दे ये सीन तो। और आगे देखो, मतलब आगे की ब्यूटी, जो ये हट्स वगैरह बनी हुई हैं, इन लोगों के घर हैं। इट्स अमेजिंग व्यू पॉइंट्स। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट एक्चुअली।
ग्रेट व्यू पॉइंट। ग्रुप में आने का यही तो मज़ा है भाई साहब, मतलब क्या ब्यूटी है। सुपर सीरीन, सुपर ब्यूटीफुल। टायर क्लीन हो गया है, मतलब मिट्टी और गंद उसमें से निकल गया है, चेक कर लिया मैंने। डॉग के भी मोटे मोटे फर हैं क्योंकि ठंड में रहता है ना डॉगी। मेरे ख्याल से वहाँ कहीं रुके होंगे वो लोग। आई नो दैट द मुन्नार वाला रोड पीछे रह गया, आप लोग आगे आ गए, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। क्या ब्रेक लग नहीं रहा, आपने ब्रेक पे उतारा है? चलो चलो ऊपर चलो, आप लोग गलत टर्न लिए, मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ चलो चलो चलो, मैंने ब्लॉग भी किया, सर गलत चले गए हैं। तो फाइनली वी कॉट अप विद देम एंड दे हैव टेकन अ रॉन्ग रूट, पर ठीक है। सो एनीवेज, ये फरी कुत्ता, अरे फरी, फाइनली वी कॉट अप विद देम इन द सेंस हम इन ले के वापस जा रहे हैं, तो इन्हें रियलाइज़ हो गया कि हम गलत आए हैं। तो वो उस टर्न पे हम वापस आ गए हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मुन्नार। मतलब मुन्नार नहीं जा रहे हैं हम लोग, जहाँ बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा बस वहाँ जाएंगे एंड देन विल मूव अहेड फ्रॉम देयर। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड व्हाट डू यू से केरला, एंड बस ऐसे ही चक्कर मार के आ जाएंगे। दैट्स हाउ इट इज़। एंड कोडाईकनाल की एंड जो लिमिट है, लास्ट लिमिट है, वहाँ तक विल बी गोइंग। सो इफ़ यू सी द ग्रीनरी अराउंड, फंटाबुलस इट इज़। एक्चुअली बाइक राइड का मतलब ही यही होता है, एक्सप्लोर करो, जगहों को देखो। It's not just about making records, making hauls of say 1000 kilometers. That is not right. Okay, this is how the things are. Okay, I think he needs help. ठीक है, कोई बात नहीं, इजी इजी। सो अभी आइडिया ये बना है कि वी आर गोइंग टू गो फॉर सी सम ऑफ रोडिंग ट्रेल, थोड़ा सा है वो देखते हैं, और उसके बाद वी विल बी हेडिंग टू मन्नावन्नूर लेक, और मन्नावन्नूर लेक से हम लोग जाएंगे सीधा अपना घर, दैट इज़ बैंगलोर। तो नाउ कुछ ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़ी है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और देन विल सी कि कैसे होता है। यहाँ पे कैटल्स और हॉर्सेस का खतरा रहता है थोड़ा सा। Oh my god. So I think road is blocked right now because they're loading some stuff on this earth mover. Scene तो बहुत बढ़िया है, पूरा farmland type scene है इधर भी। किसी लोकल को लिफ्ट दी है अभी एंड we are going to drop him to his destination. तो वैसे यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या तो कोई अपना बाइक हो या किसी से लिफ्ट लेके चला जाता है। सो एनी ऑफ दी स्मॉल विलेजेस इसी टाइप का, जो यू कैन से शेयरिंग और काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज़ पे ट्रांसपोर्टेशन चलता है, दैट इज़ वेरी गुड। तो ये चीज़ है। चलो जी, थैंक यू हो गया है, ठीक है। मन्नावन्नूर लेक जो है 5 किलोमीटर है यहाँ से, और यहाँ थोड़ा सा एक ऑफ रोडिंग ट्रेल है। ओए भाई साहब, ग्रेवल बहुत खतरनाक था। संभाल लिया पेरेलीज ने, और वो प्रिंसिपल जो है ना अपना, कि ग्रेवल पे कभी मैन्यूवर नहीं करना है बाइक, एक्सेलरेट नहीं करना है, उस पर रोल करके निकल जाना है, ये चीज़ है। These roads have lot of gravel on it. ये है वो ऑफ रोड ट्रेल जिस पे हम जाएंगे, और अभी सारे लोग ऊपर एक एक करके चढ़ेंगे।
नॉबी टायर्स के साथ वो बाइक जो है साजी सर का वो बहुत अच्छे से चढ़ जाता है। इंटरसेप्टर में ये प्रॉब्लम आती ही है क्योंकि इंटरसेप्टर का बेचारा टायर जो है वो वैसे ही फिश टेल हो गया, देखा मेरा पिछला एंड। तो आराम से चढ़ जाओ। और यहाँ पे है, ये एक्चुअली गाय चराने की जगह है। लॉट ऑफ काउ डंग इज़ देयर। तो वी आर एट द 360 व्यू पॉइंट और आप देखो ये व्यू 360, यहाँ से सारे विलेजेस आपको दिख जाएंगे। वो उधर विलेजेस हैं, ठीक है, इधर फार्म सेटलमेंट्स हैं। दिस इज़ जस्ट टू स्पेंड टाइम हेयर एंड पीपल कैन रिलैक्स। थोड़ा सा डस्की टाइम पे आओ तो ज़्यादा बेटर है। अभी भी वैसे कुछ ज़्यादा अनप्लेजेंट मौसम नहीं है, इट्स वेरी कूल क्योंकि क्लाउडी है ऊपर अभी। तो अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का रिलैक्स करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद चलेंगे। वो खड़े हमारे तीनों बाइक्स और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि रास्ता कैसा है, जो कि अभी मैंने दिखाया भी था हेलमेट व्यू से जो हमने कवर किया। हाँ, बट देयर इज़ लॉट ऑफ काउ डंग्स, या राइट। सो दैट्स द वे यू क्लाइंब अप एंड दिस इज़ गोइंग टू फॉर ट्रेल एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। ऑफ रोडिंग तो नहीं मैं इसको कॉल करूँगा, बट दिस इज़ अ ट्रेल एक्सपीरियंस विच यू गेट। स्किड कर गया। पिछला भी स्किड किया मेरा। अबे bike fell down. Shit. One, two, three. सो अभी हम हैं मनावनुर लेक कॉम्प्लेक्स के अंदर। सो अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जैसे ही आते हो, एक तो सिटिंग के लिए एरिया है आपके, यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड देयर इज़ अ टी एंड अ कॉफ़ी स्टॉल वेयर यू कैन हैव कॉफ़ी। तो अभी हमारा आइडिया यही है कि हम लोग सबसे पहले कॉफ़ी लेंगे, फिर यहाँ से ट्रैक करेंगे अपना लेक की तरफ। सो लेक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 300 मीटर है। ओके, सो Saji sir is having, what are you having? Okay. कटली क्या है उसके बाद ये। And Mani sir is sitting on the table. So this is the trek towards Manavanur Lake. तो ये clear water है बिल्कुल। हाँ, पैंट धोना है तो धो लो। ठीक है, मतलब अभी इतना भी नहीं है, चलो जंप नहीं लगाना है उसके अंदर। नहीं सच में सीनिक है। नाइस फ्लो यार। सर यहाँ बैठ के ना पैर डबो के इसमें एक बियर। साजी सर अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो वापस नहीं आ पाएंगे ऊपर। ओहो दबो दो पैर, उसमें अंदर डाल दो ना, डिप इट। हाँ, या डन, टेक इट आउट नाउ। साजी सर अपना गोप्रो धो रहे हैं। साजी सर गोप्रो धो रहे हो आप? यस, ही इज वॉशिंग हिज गोप्रो। दिस इज द ट्रैक फॉर आवर मनावनुर लेक, इफ यू कैन सी। आराम से इजी ट्रैक है, अभी पत्थर भी हैं यहाँ पर तो ग्रिप मिल जाती है आपको अच्छे से। एंड जो हमने अपना हेलमेट और बैग्स वगैरह थे, वी हैव लेफ्ट इट एट टी स्टॉल एंड okay, so
This is the most scenic point I think for the lake. And इतना पीस है यहाँ पे, इतना पीस है ना कि I can hear just even a single droplet of water. मतलब अगर उसमें पानी में चपक से करके जाए, and then you can hear some insects, right? Some birds chirping around. बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सीन है. ये क्या हो रहा है साजी सर? Mani sir is also back from his tour. I am relaxing, enjoying the scenic, natural beauty of Kodaikanal. Then I should slowly stop off. But ऐसे ठंड के टाइम पे ना टेम्पटेशन होता है. We are starting back now towards our trip, that is towards Bangalore. Starting our trip for Bangalore, और Mani sir and other people have started. Beautiful, मतलब अब मिस्ट आ गई है, क्लाउड्स आ गए हैं. आई थिंक रोड पे तो थोड़ी सी स्पीड कम होगी बट सीन ब्यूटीफुल होगा. अमेजिंग मिस्टी सीन्स. विजिबिलिटी हो गई है कम क्योंकि आगे आ गई है मिस्ट. एक साइड थोड़ी सी मेटलिंग है, दूसरी साइड फॉरेस्ट इज़ अमेजिंग. पर फॉरेस्ट को मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं देखूँगा तो पॉट होल में बाइक घुस जाएगा. पॉट होल्स काफ़ी हैं इस रोड पे. जहाँ पेड़ घने होते हैं ना वहाँ पॉट होल्स जल्दी बनते हैं क्योंकि वो ड्रिप करता रहता पानी ना जब बारिश के बाद. बहुत रिस्की लेके आया ट्रक वाला. क्या बढ़िया व्यू है यार, मतलब गोइंग थ्रू दीज फॉरेस्ट्स. अमेजिंग व्यूज़. तो व्यूज़ है ना जो मतलब कोडाई कनाल के, मतलब अभी भी ऐसे लगता है जैसे इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द अर्थ काइंड ऑफ अ एक्सपीरियंस यू कैन गेट. नो अ शॉर्ट ट्रिप राइड और वेकेशन शुड बी enjoyed. वैसे 4 दिन का वेकेशन ही हो गया, शॉर्ट वेकेशन. टाइम टू से बाय बाय टू Kodaikanal. वी आर स्टार्टिंग आवर लैप फ्रॉम Kodaikanal टू Bangalore. enjoyed, वर्थ स्पेंडिंग टाइम. मज़ा आ गया इस जर्नी में और आप सबको हमने शेयर किया है अपने सारे पॉइंट्स, व्यूज़ दैट कैन हेल्प यू इन प्लानिंग. ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, कुछ ना कुछ तो टिप आपको हेल्पफुल मिल ही जाएगा क्योंकि बनाया हमने सारे रियल सिनेरियोज़ पे है जो जो प्रॉब्लम चैलेंजेस हमने फेस किए एंड हाउ वी टैकल्ड इट एंड हाउ वी विजिटेड द प्लेस एंड हाउ वी मेड श्योर दैट आवर ट्रिप इज़ फ्रूटफुल. यहाँ पे भी फ़ोटो ली हमने, एंजॉय किया काफ़ी. दैट वाज आल्सो गुड, मज़ा आया. दिस वाज दी आई थिंक द एंट्री गेट. So we are just recalibrating in the sense Saji sir is missing, so we are waiting for him to check out कि मतलब कहाँ रह गए. So guys, ये हमेशा रहता है जब भी आप राइडिंग ग्रुप में जाएं. ये नहीं है कि टारगेट आपने कोई मीट करना है या कहीं टाइम पे पहुंचना है वापस. हाँ ठीक है, वो भी रहता है बट अपने फेलो राइडर का ख्याल रखना वो एक पहली चीज़ है. So I think साजी सर अभी आए नहीं है. हम वेट करते हुए काफ़ी देर हो गई. अब मुझे चेक करने जाना पड़ेगा. Let me go and check it out कि कहाँ रह गए. This has become a search and rescue mission. और सर्च और रेस्क्यू. अभी तक मेरे को तो साजी सर कहीं दिखे ही नहीं है. कहाँ गए? What happened? कुछ नहीं हुआ. क्या हुआ ना, फ्रूट शॉप वाज देयर. हाँ, आई वांटेड टू बाय सम फ्रूट, तो उसके लिए रुका. बाद में वो तो सर मांग गया तो मैं वीडियो लिया, वैसे झुक के गिर गया नीचे. ओहो. देन दैट फेलो टू गाइस केम एंड पिक मी अप. ठीक है, नो वरी. अभी कुछ तो नहीं है. नहीं, नो आई जस्ट स्टूड लाइक दिस. बैलेंस नहीं मिला. नहीं पता है, आपके पास फ़ोन भी नहीं है. हाँ,
तो इसलिए आई थॉट लाइक वी वर वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, सो आई थॉट देन आई स्टार्टेड लाइक लुकिंग बैक वन मनी सर वेट कर रहे हैं वहीं पे, चलो विल मूव अहेड, ठीक है। हाँ, तो फाइनली साजी सर मिल गए हैं एंड साजी सर फेल डाउन, दैट्स द अपडेट विच वी गॉट। So sometimes rides can also become a search and rescue mission, and that was it. So by God's grace nothing happened, he just fell down and then few guys helped him out. So this is how you ride together, you have to take care of each other. So घाट सेक्शन से निकल के we have to take a break and वहाँ पे हम कुछ खा भी लेंगे और अपने टैंक भी को भी फिल कर देंगे। इतने सारे फूल गिरे हुए हैं, कोई मैरिज प्रोसेशन गया है क्या? खतरनाक भाई, लग रहा है पूरे गांव का डंगर एक ही साथ चल पड़े हैं। हंड्रेड्स ऑफ कैटल एंड ऑल विद हॉर्न्स। अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हमें अपना जो क्या बोलते हैं इंसुलेशन वाला लाइनर रहता है अंदर, थर्मल लाइनर, उसको निकालना पड़ा। अब साजी सर को भी रोकना होगा। फाइनली साजी सर ने फर्स्ट टाइम मेरा इशारा समझा और उन्होंने थ्रॉटल नहीं दिया। ठीक है साजी सर, आपको बदामी में भी मैंने वेज खिलवाया था, है ना, लास्ट जो था। तो चैनल अब बज गए 5 और हम लोग पहुंच गए आनंदास पे। तो बैंगलोर यहाँ से, बैंगलोर नहीं, मेरा घर यहाँ से रह गया अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर। और अब ये है कि हम लोग ने स्ट्रैटेजी ये थोड़ी सी रखी है कि 100 किलोमीटर का स्ट्रेच लगाएंगे एंड देन विल टेक अ ब्रेक। So here we are going to have lunch or something, or I don't know what is it called, because 5 बजे वाला लंच तो नहीं होता है। लंच कम डिनर, लंच कम डिनर, कम क्या, कम डिनर, लंच कम डिनर भाई। लंच है पर कम डिनर की जगह घर जाके 2 पैक मार के सो जाओ। अरे यार मेरी तो बॉडी। शाम के बज गए 6 एंड वी हैव completed our coffee break and we are heading towards Bangalore। 300 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली रह गया है और उसके बाद देखते हैं। अब हमने डिसाइड किया कि 100 किलोमीटर पे विल स्टॉप। सो आई विल बी फॉलोइंग मनी सर बिकॉज मनी सर की लाइट बहुत पावरफुल है और बिकॉज अब मुझे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मेरी जो लाइट्स हैं हैलोजन है, दैट इज़ बेसिक स्टैंडर्ड स्टॉप लाइट। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोना बी। सो लेट्स हेड अहेड। अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा जो होने वाला है दैट इज़ the toll gate from here, that is 40-45 kilometers, and then stop there. So there is a storm coming and it was chasing us actually. I saw it on in the sense toll road. अब कहा जाए तो रोड से तो आएगा नहीं storm, but moment we stopped it the winds were like heavy, so we were just like 4-5 minutes away और उतनी देर में मैंने fuel भराया और now we are experiencing those winds on the road itself. It will be a heavy storm. तो वो जो स्टॉर्म था शायद उसकी डायरेक्शन बदल गई है और इट्स नॉट फॉलोइंग अस एनी मोर, और या फिर उसकी स्पीड कम थी, हमारी स्पीड ज़्यादा थी। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। एनीवेज, तो अभी 180 किलोमीटर्स रह गया बैंगलोर एंड वी होप टू सी बैंगलोर इन से 2.5-3 hours and that's how it is. अभी पंचर हो गया, टायर फ्लैट हो गया बिल्कुल, तो अभी हम जाएंगे और कुछ देखते हैं कि कुछ जुगाड़ हो सके। टायर फ्लैट हो गया मनी सर के बाइक का और हमें अब जाना पड़ेगा वापस। आज एडवेंचर वाला दिन है, पहले साजी सर का सर्च एंड रेस्क्यू था, अब मनी सर का टायर फ्लैट है। तो जैसा कि पहले भी मैंने बोला है व्लॉग में कि अनफोर्सीन तो कुछ भी हो सकता है, वी शुड बी देयर टू सपोर्ट दी फेलो राइडर, और ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, वो चीज़ है। दिस गाय इज़ क्लोज्ड। साजी सर अभी बात कर रहे हैं और ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि ऐसे वैसे ये हो गया है इशू। तो बज रहे 11 और सिचुएशन ये हो गई कि मनी सर का जो टायर है उसमें पंचर था एंड पंचर में सिचुएशन ये आई है कि 3 पंचर निकले, तो टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया है। और अभी मैं मनी सर को का टायर उधर छोड़ कर आया हूँ, फिर मनी सर को भी उधर लेकर गए हैं। और लकीली और अनलकीली बोलूँगा, आज के दिन जनरली मैं और साजी सर हम दोनों ट्यूब्स कैरी करते हैं
आज ना तो साजी सर ट्यूब कैरी कर रहे हैं, ना मैं ही ट्यूब कैरी कर रहा हूँ। एंड इट्स लाइक अ बैड लक। एंड बट द थिंग इज़, लर्निंग ये है कि हमें अपने फेलो राइडर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। वी हैव टू बी देयर जब तक ये ठीक नहीं होता, चाहे वो अब 11 बजे या 12 बजे, वी आर हेयर। तो अभी वो काम होएगा, फिर इनके टायर जो है वापस लगाएंगे, फिर फिट करेंगे गाड़ी पे, एंड फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, लेट कुछ नहीं होता, मतलब टाइम कुछ कोई मैटर नहीं करता इसमें। हाँ हाँ, यू हैव टू रीच सेफली एंड साउंड, एंड दिस अप्लाइज टू इंटायर ग्रुप। और यहाँ पे आप कोई अपने टारगेट नहीं रख सकते कि भाई मतलब मेरे को तो 8 बजे या 9 बजे पहुँचना है, ठीक है। तो आपने एक इंसान और निकल गए तो that's not the way। हाँ, आप करवा लो, हम जा रहे हैं। क्या साजी सर? आप करवा लो, आप निकल रहे हैं। हाँ। ऐसा एटीट्यूड रखेगा तो then don't try to do। हाँ, तो आप अगर ऐसे ही एटीट्यूड, बिकॉज यू हैव चोजन टू राइड विद दैट पर्सन, सो यू हैव टू बी इन गुड एंड बैड विद दैट पर्सन, ठीक है। जो भी सिचुएशन होगी इकट्ठे मैनेज किया जाएगा। अभी वो कर रहा है, मैं पूछता हूँ अभी मनी सर से। सो फाइनली अब पंचर रिपेयर हो गया है, एंड टाइम इज़ राइट नाउ 2 बजने में 20 मिनट है अभी। तो ये चीज़ रहती है कि इन द सेंस फेलो राइडर को यू आर नॉट सपोज टू लीव अलोन, जो भी सिचुएशन हो वी हैव टू कीप द काम, ये चीज़ है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि गाइज़ ये जो प्रॉब्लम है ना इसकी पंचर की, मतलब अभी तो वो गाड़ी स्टैंडर्ड है बिल्कुल टायर में, उसमें कोई फार्मूला एक्स नहीं है, उसमें कोई आउट एक्स नहीं है। तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ सोल्यूशन विच इज़ फास्टर, और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते थे, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। तो आई विल हैव अ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो अराउंड दैट। तो अभी तो हम चलते हैं और उसके बाद देखते हैं। अभी खाना भी नहीं खाया हुआ, भूख भी मुझे बहुत तेज़ लग रही है। चलें साजी सर? सब कुछ बिल्कुल भीग चुका है, एंड नाउ विल स्टार्ट बैक। तो ये चीज़ है कि कभी इस सिचुएशन में, और मनी सर वैसे भी मेरे को बहुत हेल्प करते रहे, इन द सेंस मेरी सिचुएशन हो गई थी, मेरे को एक बाइक कोई हिट कर दिया था पीछे से एक बारी बाइक ने, मनी सर सॉल्व दैट इशू, ठीक है। और वैसे भी गाइड रहे हैं हमेशा से हमारे, तो आई थिंक और इंस्पिरेशन मिलती रही है हम इनको देख के राइड करने की। और आई थिंक सॉल्व हो गई चीज़ ठीक से, बिना ज़्यादा टेंशन के, मतलब इन द सेंस आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं था। टाइम ज़रूर लगा, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं गया ये। तो अब चलेंगे हम आगे, लेट्स सी, घुमाओ गाड़ी और चलते हैं हम आगे। तो गाइज़ आज की लर्निंग यही है कि भाई आप अपने राइडर जो साथी है एडवर्स सिचुएशंस में अपने मतलब टाइमलाइंस को प्लीज़ प्रीसिडेंस मत दो, मैं यही कहूँगा। मैं ये कोई घुमा फिरा के नहीं बात बोलता, क्योंकि यार कभी जब आप जाए इसलिए रहे हो कि अनटूवर्ड कोई सिचुएशन हो जाए तो आप एक दूसरे की मदद कर सको, यही रीज़न होता है। ये नहीं होता कि भाई आप मतलब आपका कोई टाइमलाइन फिक्स हुआ हुआ है तो आप उसके हिसाब से चल लोगे। यार अब टाइम लग रहा है तो लग रहा है, वाई टू स्ट्रेस। और यही मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, ख़ासकर मनी सर और साजी सर के साथ, ये मतलब कोई स्ट्रेस नहीं आने देते हैं राइड में, ये मैच्योरिटी है। बहुत सारे राइडर्स में, बहुत सारे राइडर बड़ी बड़ी बाइक्स ज़रूर ख़रीद लेते हैं, बट उनमें ये मैच्योरिटी नहीं होती है, मतलब ये हैंडल करने की सिचुएशन। तो अगर आपकी सिचुएशन हैंडलिंग मैच्योरिटी बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से राइड कर सकेंगे, सेफ कर सकेंगे, और आपके फेलो राइडर्स भी आपके साथ सेफ ही फील करेंगे। तो यही है आज का मॉरल, और इसके साथ हमारी राइड अब कंक्लूड होगी धीरे धीरे, और हम धीरे धीरे ही जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे ही भी हमने देखा है कि मनी सर का भी हमने ब्रेक जो है रीइंस्टॉल कराया है टायर के साथ, बट इट हैज़ टू बी प्लेस्ड इन द सर्विस सेंटर एंड ही हैज़ टू गेट इट चेक्ड। बिकॉज़ क्या है कि अभी उस मैकेनिक ने बाइक को चलता कर दिया है, बट टॉर्क नंबर एडजस्टमेंट नहीं हुई है रियर व्हील में, गो स्लो ओनली। और मेरा घर यहाँ से 70-78 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। भगवान का शुक्र करते हैं हम कि उन्होंने मतलब हमारी राइड जो है उसको सेफ़ मतलब लेकर चल रहे हैं। हमें कोई सिचुएशन हुई तो कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, ये सी चीज़ है। तो अभी हम सब स्लो ही चलेंगे, नोबडी इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट और गोइंग टू गो एट अ हाई स्पीड,
तो स्पीड हमारी 50 या 60 पे ही रहेगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। और ये एक एडवेंचर हो गया है। मैं आपसे बात करता ही रहूँगा, मेरा मन कर ही रहा है कि मैं बात करता ही रहूँ आप लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो व्लॉग है इसको देख के आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलें। और ख़ासकर मतलब ये राइडिंग सिचुएशन पे दूसरी प्रॉब्लम जो है इंटरसेप्टर की, ख़ासकर ये इसका व्हील ट्यूबलेस नहीं है। और जब ट्यूबलेस नहीं है, सारी ब्रांड्स ट्यूबलेस पे मूव कर रहे हैं, तो वो जो स्किल है टायर को रिप्लेस करने का, ट्यूब टायर को, वो भी कम होता जा रहा है मार्केट में। सो आई थिंक इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला एक्स जो हमारे बाइक्स में भी डला हुआ है, जिस टाइप का पंचर मनी सर की गाड़ी में हुआ है, वहाँ फार्मूला एक्स भी काम नहीं करता। फार्मूला एक्स डज नॉट वर्क देयर। तो वो चीज़ है। मेरे चश्मे पे पूरा पानी है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। एंड देन ट्रक इतना पानी उछालता हुआ जा रहा है। क्या ही करूं यार, मतलब इतनी टफ़ राइड होने वाली थी, बट ये हमें मैच्योर करती है। ऐसी सिचुएशंस हमें डेफिनेटली मैच्योर करती हैं। तो मैंने ऐसे राइडर्स के साथ भी राइड किया हुआ है जो सिर्फ जगह रूट मैप ख़राब हो जाने पे मतलब दे पुट प्रेशर्स ऑन अदर राइडर्स, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। या रूट मैप किसी कोई जान के नहीं जाता यार गलत राहों पे राइड्स में। किसी को शौक़ नहीं होता है गलत चीज़ों को करने का। बट आई थिंक टुडे इट वाज लर्निंग एंड इट वाज अ टेस्ट ऑफ कनेक्ट विच वी हैव। सो आई थिंक ऐसी कभी सिचुएशन मेरे साथ हुई या साजी सर के साथ हुई तो डेफिनेटली आई एम अगेन up for it, and Mani sir will also be up for it, and Saji sir will also be up for it. That's why we ride together, and it is the connect and it's the bond. It's not about essentially what do you say that we only haul together, just accelerate करना है जाके बाइक, नहीं कोई बात नहीं। अब स्लो भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था आपको, द स्टॉर्म इज़ कमिंग, द स्टॉर्म वाज कमिंग, and finally we got caught up in that storm, and it is the situation. But still Mani sir अच्छे से ग्रुप को लीड कर रहे हैं आज, और in the sense we are following that, और हम उनके पीछे ही चल रहे हैं। तो विजिबिलिटी बहुत पुअर है बाहर, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है। खासकर अब ये ट्रक्स जब रोल करके पानी फेंकते हैं मुँह पे, और मैंने आज तो लेंस भी नहीं पहने हुए अपने, आई एम जस्ट वेयरिंग माई ग्लासेस। तो ग्लासेस में ये होता है कि ग्लासेस की में भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और मुझे कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग मनी सर राइट नाउ। बारिश बंद हो जाए तो बेटर है। आज की राइड जो है ना, कंप्लीट एडवेंचर ये जो रही है हमारी, कुछ ना कुछ होता रहा। बट मैं भगवान से यही प्रे कर रहा हूँ कि हम लोग सब घर सेफली पहुँच जाएं अपनी जगहों पे जहाँ से आए थे। राइड इज़ अबाउट टू एंड, और अब हम बैंगलोर के बहुत पास पहुँच गए हैं।